तस्वीरों के साथ जो इस वक्त पंजशीर से सामने आ रही है। जी हां, पंजशीर से पूरी ये कोशिश है तालिबान की कि वो जो वहां पर विद्रोह हो रहा है उसे दबा दे, लेकिन उसमें कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तालिबान। आइए कुछ तस्वीरें हम आपको और यहां पर दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से तालिबान लगातार गीदड़ भभकी भी दे रहा है। पंजशीर बॉर्डर पर नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच भीषण युद्ध जारी है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं। दोनों तरफ से खुद सुन सकते हैं आप गोलीबारी की ये आवाज दोनों तरफ से ही जारी है। पंजशीर के योद्धाओं के सामने तालिबानी आतंकी जो हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं। देखिए, अहमद मसूद पहले ही ये कह चुके हैं कि हमारी जंग की भी पूरी तैयारी है, लेकिन अगर बातचीत की बात आती है तो वो बातचीत के लिए भी तैयार है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से तालिबान का रवैया दिख रहा है उससे जंग भी जारी है, दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। इस दौरान कई जो तालिबानी आतंकी हैं, जो तालिबानी लड़ाके हैं, वो भी ढेर हुए हैं। ये पंजशीर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण युद्ध जारी है। नॉर्दर्न अलायंस को जो लीड कर रहे हैं यानी कि अहमद मसूद, उन्होंने कहा था कि युद्ध की तैयारी है, पर रास्ता निकालने की बातचीत होती है तो उसके लिए भी तैयार है। लेकिन तालिबान विद्रोह को दबाने के लिए हजारों तालिबानी लड़ाकों को पंजशीर घाटी वहां पर भेजा गया था। तालिबान ने बाकायदा, आपको बता दें कि ट्विटर पर यह कहा था कि जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हमें पंजशीर सौंपने से इनकार कर दिया है। इसके बाद हमने वहां पर कंट्रोल करने के लिए अपने लड़ाके भेजे। तालिबान जो समर्थक ट्विटर हैंडल है उससे बाकायदा एक वीडियो भी पोस्ट किया गया था। जो खबर मिल रही है कि कई लड़ाके जो हैं तालिबान के मारे गए हैं। यह अलग बात है कि तालिबान लगातार इस खबर को खारिज कर रहा है, लेकिन पंजशीर के जो लड़ाके हैं उन्होंने तालिबान पर रास्ते में घात लगाकर हमला किया था और इस हमले में जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 300 लड़ाके उन्होंने मार गिराए थे। यह अलग बात है कि तालिबान लगातार इसे खारिज कर रहा है। इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं, थोड़ा इन तस्वीरों को और समझते हैं। हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर स्ट्रैटेजिक अफेयर्स मेजर गौरव आर्या हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर गौरव आर्या, भीषण युद्ध जारी है इस वक्त पंजशीर बॉर्डर पर, क्या आपको लग रहा है क्या विद्रोह दबा पाएगा तालिबान या बाजी एक बार फिर मारेगा यहां पर पंजशीर का अहमद मसूद? देखिए, जहां तक मुझे लगता है, जितना अभी तक मैं समझ पाया हूं कि ये 200-250 साल से लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लें। अंग्रेजों ने भी कोशिश करी है, फ्रेंच ने भी कोशिश करी, रूसी डिविजन, इन्फेंट्री डिविजन, रशिया ने तो जब यूएसएसआर होता था तो उसने डिवीजन अंदर भेजे थे, लेकिन वो पंजशीर घाटी को कैप्चर नहीं कर पाया। तो मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि तालिबान ऐसा कर पाएगा। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरीके से नॉर्दर्न अलायंस अभी है वो काबुल पे हमला कर दे, ये भी बहुत नामुमकिन सी बात लग रही है मुझे। लेकिन फिर भी ये चीज है कि ये जबरदस्त टक्कर तो देंगे तालिबान को। बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है मेजर गौरव की इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिले, क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ पाना या एक लंबी लड़ाई कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हालात अब वो नहीं है जो आज से पहले थे। नहीं, बिल्कुल, और इंटरनेशनल सपोर्ट है भी, तजाकिस्तान का सपोर्ट है क्योंकि पंजशीर में ज्यादातर लोग ताजिक हैं, तो तजाकिस्तान का जाहिर सी बात सपोर्ट है। और ट्रेडिशनली इंडिया ने सपोर्ट करा है नॉर्दर्न अलायंस को। इंडिया ने हथियार भी भेजे थे, ट्रेनिंग भी करी थी एक जमाने में, आज तो नहीं। तो मुझे लगता है कि इंडिया भी इस बारे में सोचे कि उनको क्या करना है नॉर्दर्न अलायंस के बारे में। और अहमद मसूद ने गुहार भी लगाई है अमेरिका से कि आप हमें हथियार दें। तो ये सब चीजें चल रही हैं बैकग्राउंड में। अब आने वाले दिन बताएंगे कि कितना कामयाब हुआ है नॉर्दर्न अलायंस बाहर की हेल्प मांगने में और हथियार और पैसे के मामले में। जी, मेजर गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच मेरी सहयोगी निधि वासंदानी भी न्यूज रूम से, अफगान डेस्क से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि, अहमद मसूद की बात करूं तो उन्होंने फ्रांस, यूरोप, अमेरिका और अरब दुनिया के उन लोगों से भी मदद की अपील की है जिन्हें लेकर मसूद ने ये कहा है कि 20 साल पहले जिस तरह से सोवियत संघ और फिर तालिबान के खिलाफ जिस तरह से एक लड़ाई उन्होंने लड़ी है, एक बार फिर से वो मदद उन्हीं देशों से मांग रहे हैं।
बिल्कुल हिमानी, आप ठीक कह रही हैं। द वॉर हैज जस्ट बिगन। जी हाँ, द वॉर हैज जस्ट बिगन और युद्ध की आगाज हो चुका है। ये तस्वीरों के साथ 8 दिन बाद, अफगानिस्तान संकट के 8 दिन बाद ये तस्वीरें आती हैं जो कि पंशीर वर्सेस तालिबान है। अफगान डेस्क पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अमित चौधरी मेरे साथ हैं। अमित, ये कौन सा इलाका है जहाँ पर पंशीर के लड़ाके लड़ रहे हैं? एक एक करके हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि पंशीर के जो बाहर का जो इलाका है, चारों तरफ से तालिबानियों ने घेर रखा था और अंद्राब तक, वहां तक ये अलग अलग जगह पे लड़ाई हो रही है और गोलियों की ये जो आवाजें लगातार हम जो सुनवा रहे हैं, यकीन मानिए निधि, आज की रात तालिबान को नींद नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्दर्न अलायंस वहां पर उठ खड़ी हुई है। बानू डिस्ट्रिक्ट का जो कमांडर था वो अंद्राब में वहां पहुंचा था। अंद्राब को फिर से तालिबानियों के कब्जे में लेने के लिए उस चीफ कमांडर को मार गिराया है। उसके साथ 3 और कमांडर मारे गए हैं। टोटल बात करें तो करीब नॉर्दर्न अलायंस ने 50 तालिबानियों को मार गिराया और 20 ऐसे लोग हैं जिनको बंधक बना लिया है। यानी कि ये लड़ाई जो है लगातार बड़ी हो रही है। और अगर आज पूरे दिन की बात करूं तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान जो है आज वो जीत रहा है। नॉर्दर्न अलायंस जो है आज वो भारी पड़ रही है तालिबानियों पर। दो ऐसी जगहें हैं अमित, जो कि एक अंद्राब और एक कपीसा, यहां से शुरू हुई, जो कि पंशीर का दक्षिणी इलाका है। यहां से ये जंग शुरू हुई। बिल्कुल, और वही तक नहीं बल्कि हमें ये जो जानकारी वहाँ के जो लोकल सूत्र जो है, हमारे जो सोर्सेज हैं, उनसे जो हमें मिल रही है, अलग अलग जगह पे कई जगह इस तरीके की जो मुठभेड़ है वो लगातार वहाँ पर हो रही है। तालिबानियों का मकसद ये है किसी तरीके से पंशीर जो वैली है उसके अंदर घुसे। इसके लिए चारों तरफ से उन्होंने जो सर्कल है वो वहाँ पर बना लिया है, लेकिन अंदर फिलहाल उनको घुसने दिया नहीं जा रहा है। अगर हम तस्वीर नरेट करें, अगर हम तस्वीर को एक्सप्लेन करें अमित, तो इन तस्वीरों में एक एक सैनिक नजर आ रहा है ऊपर की तरफ भागते हुए, यानी घाटी की तरफ ऊपर भागते हुए। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इन तस्वीरों को। तस्वीरें मैं यहाँ से भी एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बहुत रोक रही हूँ इस वक्त आपको। जरा मेजर गौरव आर्या से भी हम एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। मेजर गौरव, जिस तरह से अमित यहाँ पर बता रहे थे, निधि यहाँ पर बता रही थी कि लड़ाई ये लंबी चलने वाली है, जिस तरह की स्थिति हमको यहाँ पर दिख रही है, दायरा बढ़ता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका जो असर है वो काबुल पर भी पड़ेगा और वहां भी अब तालिबान के लिए मुश्किलात आने वाली है, जो कि ऑलरेडी आ ही रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिकली बात यह है कि एक हवा है तालिबान का, और तालिबान ऐसे कोई खास लड़ाके नहीं है जो एक कन्वेंशनल आर्मी के साथ लड़ लें, लेकिन हाँ, तालिबान का एक हवा है और लोगों को ऐसा लगता है कि तालिबान हार नहीं सकता और तालिबान जैसे कोई बहुत बड़ी एक फौज है, ऐसा लोगों को लगता है। तो ये जो कार्रवाई आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इससे यकीनन तालिबान की वो जो छवि है उस पर चोट पहुंचेगी और वो जो तालिबान का एक ओवरऑल ऑरा है सबके सामने कि ये लोग चले गए और काबुल के ऊपर इन्होंने फतेह पा ली, उसके ऊपर कहीं ना कहीं लोग क्वेश्चन करेंगे तालिबान को कि जब तुम पूरे अफगानिस्तान पे लगभग पूरा काबिज हो सकते हो तो पंशेर को क्यों नहीं, और तुम्हारे अंडर जो जिले थे 5 या 6 जिले वो भी नॉर्दर्न अलायंस ने छोड़ा लिए, तो क्या चल रहा है? लोग ये पूछेंगे कि क्या तालिबान अभी थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है इस लड़ाई में? बिल्कुल, तो क्या तालिबान हल्का पड़ रहा है? और खिसियाहट देखिए मेजर गौरव आर्या कि 20 बच्चों को बंधक बना लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है उनको, और जो उनके पिता है या जो सेना में है या किसी भी तरीके से ऑफिशियल्स मतलब जो ताल्लुकात रखते हैं, मैं लौटूंगी, लेकिन आइए जरा हम यहाँ पर सुनवाते हैं कि किस तरह से गोलीबारी यहाँ पर हो रही है। जरा देखिए, आप सुनिए इसको। की तड़तड़ाहट से लगातार भारी गोलीबारी हो रही है। दोनों ही तरफ से भीषण जंग दोनों में ही जारी है। लेकिन मेजर गौरव, मैं ये बात कर रही थी, देखिए 20 बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। ये एक खिसियाहट भी दिखाता है। जो उनके पिता हैं उनको ये कहा जाता है आप सरेंडर करिए। गौरव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से भीषण युद्ध जारी है, लेकिन खिसियाहट भी देखने को मिल रही है। एक एक करके जिस तरह से प्रांत वो जो जिले हैं वो गवाता जा रहा है, उससे वो क्या कर रहा है, बच्चों को अगवा कर रहा है। अगवा करने की वजह क्या है कि अब उनके पिता को वो ला रहा है सरेंडर करने के लिए, कि जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आपके बच्चों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये खिसियाहट भी है। नहीं, खिसियाहट नहीं है। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि तालिबान जो है वो एक आतंकी संगठन है और तालिबान
तालिबान कैसे अपनी बातें मनवाता है, वो जीत सकता नहीं है। तो औरतों पे जुल्म करेगा, बच्चों को किडनैप करेगा, बाप को बोलेगा कि तुम्हारे बेटे को मार देंगे, बेटी को मार देंगे, तुम्हारे बहन भाई को मार देंगे, बीवी को मार देंगे, माँ बाप को टॉर्चर करेंगे अगर तुमने सरेंडर नहीं करा। क्योंकि खुद देखिए, मुझे ये तो बुजदिली की बात है, ये खिसियानी बात नहीं है, बुजदिली की बात है। आप इतने बड़े तालिबानी फाइटर हैं तो आप लड़िए उनसे, आप लड़के हासिल करिए जमीन जो आपको करनी है। आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि किसी के बच्चे को आपने किडनैप कर दिया। लेकिन तालिबान से, ये तालिबान पहले भी करता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तालिबान पहले भी करता आया है। अगर उसको लगा कि कोई उससे डिसएग्री करता है तो उसके बच्चे को उसके सामने मार देते हैं, आंखों के सामने बच्चे को मार देते हैं। अभी 7-8 दिन पहले ऐसा हुआ था कि तालिबान ने एक आदमी जो था, जिन्होंने एक बार एंटी तालिबान बात बोली थी, उसको सबक सिखाने के लिए बोला कि तुम्हें नहीं मारेंगे, उसके 5-6 साल के बेटे को उसकी आंखों के सामने छल्ली कर दिया और उसका शरीर पड़ा था धूल में। तो ये करता है तालिबान। ठीक है मेजर गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच लगातार हम वो रिपोर्ट्स, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों तक कि अफगानिस्तान में जो मसूद के लड़ाके हैं और जो तालिबान हैं उसके बीच किस तरह से ये भीषण युद्ध जारी है, जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कल तालिबान के 300 आतंकी ढेर करने के बाद आज अंद्राबे में भी 50 तालिबानी मारे गए हैं, जिसमें तालिबान का चीफ कमांडर भी शामिल है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, तालिबान और अफगानिस्तान की जंग पर ये बड़ी खबर, 50 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। जिस तरह से मैं आपको बता रही थी अभी, नॉर्दर्न अलायंस ने 50 आतंकी मार गिराए हैं तालिबान के। अंद्राबे में तालिबान का चीफ कमांडर भी मारा गया है, 20 तालिबानियों को बंधक बनाया गया है। इस तरह से अगर देखें तो ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको माना जाना चाहिए। देखिए 50 तालिबानी आतंकी मार गिराए गए हैं। यह अलग बात है कि जब इससे पहले भी कल ये बात सामने आई थी तो तब भी तालिबान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था और वो उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं गुस्से में भी है वो, जिस तरह से हमने बगलान में देखा, अंद्राब में देखा, उसके बाद जो उसका गुस्सा है वो चरम पर है और वो बदले की आग में जल रहा है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कल 300 तालिबानियों को ढेर किया गया था, जिसका वो बदला लेना चाह रहा है, और आज भी 50 तालिबानी और ढेर किए गए। तालिबान ने एक बार फिर पंजशीर को समर्पण करने की धमकी दी है। पंजशीर घाटी के पास पहुंच चुके तालिबान ने चेतावनी देते हुए कहा कि पंजशीर समर्पण करें या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार। एक तरफ तालिबान के लड़ाके पंजशीर के शेरों को अल्टीमेटम दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी तालिबानी के लड़ाके पंजशीर में ढेर हो रही हैं। पंजशीर पर कब्जे का सपना देखने वाले ये तालिबानी लड़ाके हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुके हैं। अहमद मसूद के लड़ाकों ने तालिबान पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 300 तालिबानी लड़ाके मारे गए। पंजशीर एकमात्र ऐसा इलाका है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसे ताकतों के सामने भी पंजशीर के शेर नहीं झुके। अफगानिस्तान में साल 1996 में जब तालिबान का राज था, तब भी पंजशीर आजाद बना रहा और इसीलिए एक बार फिर काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान पंजशीर पर कब्जा करना चाहता है। तालिबान ने पंजशीर को घेरने के लिए 10,000 लड़ाके भेजे हैं। तालिबानी लड़ाके के हर हमले का जवाब देने के लिए पंजशीर में अहमद मसूद की सेना तैनात है। पंजशीर घाटी चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है और इसी पर्वत पर पंजशीर के शेर तैनात हैं। इन पर्वतों से पंजशीर पहुंचने वाले हर रास्ते पर नजर रखी जा रही है। ऊपर पर्वत पर तैनाती से लेकर नीचे घाटी में झील किनारे भी पंजशीर की सेना तैनात है। पंजशीर सेना के ये टैंक तालिबानी लड़ाकों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार हैं। तालिबान को ढेर करने के लिए पंजशीर के लड़ाकों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। साफ है, पंजशीर घाटी तालिबान के साथ भीषण युद्ध के लिए तैयार है। इसी बीच तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की हुंकार भरते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं। नई तस्वीर में मसूद के लड़ाके हथियार उठाए हुए हैं। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद से उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर में रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में अमरुल्लाह सालेह पंजशीर में बच्चों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह के इस वीडियो से साफ है, तालिबान लड़ाकों के खिलाफ पंजशीर की तैयारी पूरी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने ये तस्वीरें देखी, लेकिन अब युद्ध का आगाज हो गया है, युद्ध शुरू हो गया है और अफगान डेस्क पर चलते हैं कि किस तरह पंजशीर को कब्जाने की, हथियाने की कोशिशें तालिबान कर रहा है, लेकिन पंजशीर के लड़ाके लगातार रिटेलिएट कर रहे हैं और उनको जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ अमित चौधरी हैं, इस वक्त मैं अफगान डेस्क पर मौजूद हूँ। अमित, आपके पीछे भी मैं तस्वीरें देख रही हूँ, एक के बाद एक तस्वीरें आनी शुरू हो रही हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई अंद्राब में जो हो रही है और पंजशीर के बाहर हो रही है, ये तमाम जो लोकल लोग जो हैं वो भी नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो गोलियों की आवाज़ जो लगातार हम दूसरे विंडो में दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तालिबान को पीछे खदेड़ रहे हैं और तालिबान जो है वो पीछे भाग रहा है। कहीं ना कहीं आज की जो रात होगी वो तालिबान के लिए मुश्किल भरी होगी, क्योंकि पूरी की पूरी देखिए इनकी जो कोशिश थी कि किसी तरीके से भानू में और अंद्राब में फिर से कब्जा किया जाए। भानू का जो चीफ कमांडर था वो ढेर कर दिया गया है, उसको मार दिया गया और साथ ही में उसके 3 और कमांडर वो भी मारे गए हैं। टोटल लोगों की अगर बात करूं सुबह से लेकर के अभी तक तो 350 लोग मारे गए और 50 लोग जो हैं ये आंद्राब में ही मारे गए हैं इसी कमांडर के साथ। 3 इलाके हैं इसमें, अंद्राब है, भानू है और कपासी है। ये सारे जो इलाके हैं ये मैं आपको बताऊं पंजशीर के जो बाहर की जो लड़ाई है, क्योंकि देखिए इन इलाकों से जब इनकी सेना, तालिबानी सेना जो है वो आगे बढ़ेगी तभी वो पंजशीर तक पहुंच सकती है। लेकिन तमाम इन जगहों पर जो लोकल हैं और साथ ही में नॉर्दर्न अलायंस मिलकर तालिबानी सेना का मुकाबला कर रही है और उन्हें पीछे खदेड़ रही है। जो तस्वीरें हैं ये साफ बता रही है कि इस तरीके से तालिबान जो है पीछे हट रहा है, भाग रहा है। और देखिए अमित, हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह कब्जा करने की कोशिश है तालिबान की, लेकिन पंजशीर के जो लड़ाके हैं वो पुरजोर तरीके से इस लड़ाई को अंजाम देने में लगे हुए हैं। और हमने अफगान डेस्क से इस वक्त आपको ताज़ा सूरत हाल बताया कि किस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आती जा रही हैं जो ये बता रही हैं कि पंजशीर की लड़ाई तेज होती जा रही है। तालिबान और पंजशीर के बीच में ये युद्ध छिड़ चुका है, जंग छिड़ चुकी है और इस जंग की तस्वीरें एक एक हम आप तक पहुंचा रहे हैं हिमानी। लेकिन ये लड़ाई और भीषण होगी, क्योंकि जिस तरह की आवाज़ें, फायरिंग की आवाज़ें दोनों पक्षों की तरफ से आ रही हैं, ये लड़ाई और भीषण होने वाली है। ठीक है हिमानी, निधि, मैं लौटूंगी आपके पास। मेजर गौरव आर्या का हम रुख करते हैं। मेजर गौरव आर्या, आज बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो इस्लामिक कोऑपरेशन है उसकी भी बैठक हुई। सऊदी अरब ने इसको लीड किया, जो अब तक कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन अभी तक कहाँ था ये? अभी तक क्यों नहीं याद आ रहा था इसको? ये अभी तक क्यों मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे? देखिए, ऐसा है कि मुल्क अपनी मफाद को लेके चलते हैं, अपने फायदे को लेके चलते हैं। और कोई भी मुल्क हो, सऊदी अरेबिया हो, कोई भी मुल्क हो, देखिए वो तभी उनके कैलकुलेशन के हिसाब से कब ठीक है ये बात बोलना, तब वो करेंगे उनके कैलकुलेशन के हिसाब से। देखिए, अभी सऊदी अरेबिया को लग रहा है, एक जमाने में सऊदी अरेबिया ही था जिसने तालिबान को सपोर्ट करा था, उसको रिकॉग्नाइज करा था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ही था जिसने तालिबान को सपोर्ट करा था और उसको रिकॉग्नाइज करा था। तीसरा पाकिस्तान था। अब मामला 20-21 साल में बहुत बदल चुका है, तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि अब लेटेस्ट वो कर रहे हैं वो क्या करेंगे और एक्चुअल ग्राउंड पे क्या करेंगे। सबसे पहले बात आपको बता दूं, जो ऑयल चाहिए इनको अपनी इकोनॉमी के लिए, वो ऑयल कहां से आएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि तेल के ऊपर एक बात अहम होने वाली है, क्योंकि जो अरबों के पास हथियार है वो तेल। ठीक है मेजर गौरव, आपने यहाँ तो बता दिया, लेकिन मैं अगर भारत की तरफ से देखूं, जो ये नई परिस्थिति बनी हुई है, चुनौती है, लेकिन क्या कुछ अवसर भी देख रहे हैं हम इसमें? नहीं, अवसर इसमें देखिए, अवसर इसमें 2-3 हैं। पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि जो तालिबान है, तालिबान अगर ये कहता है कि वो अफगानिस्तान में है और अगर हमारी जो वहां पे जो हमने निवेश तो नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है वो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होता है, इसमें रिटर्न कोई नहीं है, लेकिन देखता है कि तालिबान क्या करता है वहां पे, जो वहां पे हिंदू और सिख हैं उनके साथ क्या करता है और बाकी लोगों के साथ क्या करता है। एक तो हम ये देखेंगे। दूसरी चीज सबसे बड़ा कि तालिबान कितना घुसने देता है चाइना और पाकिस्तान को, इस पे भारत का गेम प्लान डिपेंड करेगा। और मुझे लगता है इसमें सबसे जरूरी जो फैक्टर है वो चाइना और पाकिस्तान का है। ठीक है मेजर गौरव, जो बात मैं कह रही हूँ, अगर मैं गलत हूं तो आप उसे ठीक कीजिएगा। क्या भारत रशिया और ईरान को अमेरिका के नजदीक ला सकता है एक तरफ, और वहीं दूसरी तरफ तिब्बत का मामला उठाकर क्या वो ताइवान की मदद कर चाइना को इस तरह से घेर सकता है? क्या उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है? नहीं, ये प्लान बहुत फारफेच्ड है और ये बहुत फारफेच्ड प्लान है, ऐसा होता नहीं है। जहां तक कहता है कि रूस और अमेरिका को
पास लाएगा। देखिए रशिया का बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान के साथ, डायरेक्टली ना मिलता हो, 1989 के बाद ना मिलता हो बॉर्डर, 90 के बाद, लेकिन हाँ बात वही है, तजाकिस्तान क्या था, रशिया ही तो था पहले। ये बाकी जो आपके उज्बेकिस्तान वगैरह क्या थे, ये रशिया ही था पहले, अब नहीं है लेकिन पहले रशिया था। तो रशिया को मुझे नहीं लगता कि इतनी जरूरत है। रशिया और चाइना का एक अलग ब्लॉक बन रहा है वहां पे, रशिया और चाइना का एक अलग ब्लॉक बन रहा है, और अमेरिका ये करेगा कि पाकिस्तान की बाहें मरोड़ेगा। अभी आप देखिएगा एक आध महीने के अंदर पाकिस्तान को बुरी खबर मिलना शुरू हो जाएगा अमेरिका के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू। पाकिस्तान की अगर बाहें मरोड़नी है तो आपको फाइनेंशियली, जिसको हिंदी में कहते हैं पेट पे लात मारनी है, आपको पाकिस्तान के पेट पे लात मारनी है, पाकिस्तान को सैंक्शंस लगाने हैं पाकिस्तान के ऊपर आपको वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सब चीजों से पाकिस्तान की बाहें मरोड़नी है कि पाकिस्तान की चीख निकले। मेजर एक सवाल ये भी है कि अफगानिस्तान में 34 प्रांत है, 34 में से 33 पर तालिबान का एक तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जा रहा है, लेकिन पंजीर घाटी ऐसी है जिस पर अब तक छूता रहा है ये तालिबान के आतंक से। आप मानते हैं कि इस पूरे मामले पर जो 10,000 सैनिक है पंजीर घाटी में, वो जवाब देंगे तालिबान को? मैंने जैसे पहले भी कहा था कि पंजीर घाटी आज से नहीं, पंजीर घाटी 250 साल से जवाब दे रही है। इन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया, इन्होंने फ्रेंच को जवाब दिया, इन्होंने रशिया के इन्फेंट्री और आर्टिलरी डिविजन्स को जवाब दिया, इन्होंने तालिबान को जवाब दिया। तो पंजीर घाटी के लिए कोई नई बात नहीं है। सदियों से लोग दुश्मन रहे हैं पंजीर घाटी के, और पंजीर घाटी सदियों से ऐसी खड़ी रही है जैसे आज खड़ी है। तो ये कोई नई बात नहीं है जो पंजीर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मेजर गौरव आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच हम यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से नॉर्दर्न अलायंस जो है वो पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। ना सिर्फ इतना, बल्कि आपको बता दें कि 20 तालिबानी ऐसे भी हैं जिन्हें बंधक बना लिया गया है, और कल किस तरह से 300 जो तालिबानी है वो मार गिराए गए थे। आइए आपको इसी से मुतालिक एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के अंत की शुरुआत हो चुकी है। तालिबानी लड़ाकों को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा है। पूरे अफगानिस्तान पर राज करने का ख्वाब देख रहे तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने धूल चटा दी, और इसी का नतीजा है कि कुंदूज में तालिबान के गवर्नर को आत्मसमर्पण करना पड़ा। वहीं बगलान में भी तालिबान के डिप्टी गवर्नर ने घुटने टेक दिए। अफगानिस्तान के कपिसा प्रांत में भी तालिबान के खिलाफ किलेबंदी हो चुकी है। कल ही कपिसा प्रांत में तालिबान के 12 लड़ाके मारे गए थे, और अब नॉर्दर्न अलायंस ने कपिसा प्रांत के साथ संधि कर तालिबान के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत कर दिया। इस संधि के तहत कपिसा प्रांत के 1000 लड़ाके नॉर्दर्न अलायंस के साथ जुड़ चुके हैं। तालिबान को नेस्तनाबूद करने के लिए कपिसा प्रांत के नागरिक भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तालिबान को हराने के लिए अफगानिस्तान के भीतर नॉर्दर्न अलायंस को लगातार समर्थन मिल रहा है, और अब अफगानिस्तान के बाहर से भी नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। ताजिकिस्तान ने नॉर्दर्न अलायंस को सैन्य मदद दी है। ताजिकिस्तान की इस मदद के साथ ही तालिबान अफगानिस्तान युद्ध में दूसरे मुल्कों की भी एंट्री शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि तालिबान के खिलाफ ताजिकिस्तान की तरह दूसरे देश भी अफगानिस्तान के समर्थन में उतरेंगे, और जल्द ही अफगानिस्तान से तालिबान का आतंक खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हम आपको 3 तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं किस तरह से पंजशीर की घाटी में जो विद्रोह है वो तेज है, लेकिन इसी विद्रोह को दबाने की कोशिश में है तालिबान, जो कि वो दबा नहीं पा रहा है। और एक तरह से जो खिसियाहट जो उसकी है, बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि कल जिस तरह से उसके 300 आतंकी मारे गए और आज भी 50 और मारे गए, जिसे लेकर कल भी उसने सिरे से खारिज कर दिया था, और जाहिर है कि आज भी जो मारे गए हैं उन्हें लेकर भी वो खारिज कर देगा। लेकिन ये 3 तस्वीरें उसका प्रमाण है जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि पंजशीर घाटी में किस तरह से तैनात यहां पर है जो अहमद मसूद के ये लड़ाके हैं। ये 3 तस्वीरें पंजशीर के पर्वत पर तैनात है, घाटी हम आपको दिखा रहे हैं, उसके जो लड़ाके यहां पर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, युद्ध मैदान में है ये शेर, पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद कहलाते थे, और आज वो जो पूरी बटालियन संभाल रही
रहे हैं वो हैं उनके बेटे यानी कि अहमद मसूद, जो बातचीत की भी अगर बात आती है तो वो उसके लिए भी ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई है। उन्होंने कहा कि वो उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन जिस तरह के हालात दिख रहे हैं और जिस तरह से तालिबान को वो मानते हैं उससे नहीं लगता है कि तालिबान सुधरने वाला है। मैं सीधे अफगान डेस्क पे इस वक्त मेरी सहयोगी निधि वासंदानी मौजूद है, मैं उन्हीं का रुख यहाँ पर करती हूँ। निधि, और क्या कुछ खबर इस वक्त अफगान डेस्क से आप तक आ रही है? बिल्कुल हिमानी, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह की युद्ध की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। पंजशीर घाटी जो कि सबसे छोटा प्रांत है अफगानिस्तान का, वहां पर 10,000 सैनिक तैनात हैं तालिबान से लोहा लेने के लिए। अमित चौधरी मेरे साथ अफगान डेस्क पर इस वक्त मौजूद हैं। अमित, ये पंजशीर घाटी के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे छोटा प्रांत है, लेकिन 32 साल के अहमद मसूद ने पूरी तरह से ठान लिया कि वो लोहा लेकर रहेंगे, तालिबान को खदेड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी जो पंजशीर पर फतेह करना हमेशा से सबसे मुश्किल रहा है, क्योंकि जिस तरीके का वो इलाका है, चारों तरफ से वो पहाड़ों से, ऊंचे पहाड़ों से वो घिरा हुआ है। रास्ता जो अभी तक जो हमें बताया गया है कि एक रास्ता जो है जहां से गाड़ियां और जहां से जो एंट्री मिलती है, और एक और रास्ता है जहां से आप घुस सकते हैं। उसके अलावा और जितने भी रास्ते यानी कि पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों के ऊपर अगर आप जाते हैं तो बहुत मुश्किल है वहां से उसको अंदर घुस पाना, वहां पे फतेह कर पाना। एक चीज जो सुबह से लगातार हम देख रहे हैं कि वो जो एक रास्ता है जो पंजशीर की तरफ सीधा जाता है, वहां पर तालिबान ने अपनी एक पोस्ट तैयार कर दी है, और इस पोस्ट को तैयार करने के पीछे मकसद ये है कि वहां से अगर अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों से अगर कोई सपोर्ट पंजशीर को मिलता है तो उसको वहीं पे रोक दिया जाए। यानी कि आप सोच सकते हैं कि तालिबान कितना खौफ में है इस पूरे इलाके को लेकर के। बिल्कुल, एक अहम सवाल ये कि घाटी का इलाका है ये पंजशीर, तो क्या घाटी पर चढ़ने के लिए तालिबान को मशक्कत करनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ से भी सैनिक लगातार पहाड़ों से जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, फायरिंग की आवाज हम सुन रहे हैं। देखिए, लेकिन ये जो पहाड़ी इलाका है और इसी तरीके के इलाके, वहाँ पर छोटे पहाड़, बड़े पहाड़ इस तरीके के हैं, लेकिन जो हमारे जो लोकल सोर्सेज हैं, जो हमें अभी तक पता लग पाया है कि जो पंजशीर की जो ऊंची पहाड़ी है, अमित और निधि आपके पास, लेकिन मेजर गौरव, जो बात यहाँ पर निधि और अमित यहाँ पर बता रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या चूक यही हो रही है क्योंकि पहाड़ी इलाका या जिस तरह का इलाका है, ट्रेनिंग उस तरह की तालिबानियों की नहीं है? बात ट्रेनिंग की नहीं है, बात टेरेन की है। जो पंजशीर घाटी की जो टेरेन है, जो पंजशीर घाटी की जो ज्योग्राफी है, वो खास है, वो थोड़ा सा अलग है। वो घाटी है, वैली है, यानी कि आसपास से पहाड़ों से घिरी हुई, तो वहां से अंदर आना बहुत मुश्किल है। एंट्री पॉइंट्स, जो पॉइंट्स ऑफ इंग्रेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, पॉइंट्स ऑफ इंग्रेस भी बड़े लिमिटेड हैं। और जो वहां पे ताजिक सोल्जर्स हैं या जो अहमद मसूद के साथ लड़ रहे हैं, अमरुल्लाह सलेह के साथ उनकी टीम में है जो लड़ रहे हैं वहां पे, उन लोगों को वो जमीन पता है, क्योंकि वो जमीन में पैदा हुए हैं। उनको हर मोड़, हर पगडंडी, हर झाड़ी, हर पत्थर, हर पेड़ के बारे में, हर पानी के इलाके के बारे में उनको पता है। तो जब आपकी लड़ाई में कहा जाता है कि अगर आपकी नॉलेज ऑफ ग्राउंड परफेक्ट है तो आपको फिर हराना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तालिबान को यही जो है सामना करना पड़ रहा है। बात ट्रेनिंग की नहीं है, बात यह है कि आपकी जमीन की नॉलेज कितनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्दर्न अलायंस का क्योंकि एरिया है, उनकी जमीन की नॉलेज इस मामले में तो अल्टीमेट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेजर गौरव आर्या आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए, लेकिन इस बीच हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो मसूद की सेना है उसकी तैयारी है। ये बड़ी खबर जो आ रही है पंजशीर घाटी में, जिस तरह से भीषण युद्ध की तैयारी हो रही है और तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की हुंकार भरते हुए ये तस्वीर सामने आ रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये तस्वीरें हैं, ये बता रही है, इस नई तस्वीर में मसूद के जो लड़ाके हैं वो हथियार उठाए हुए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है अफगानिस्तान में। जिस तरह से जो ये पंजशीर घाटी है जो पहले भी अछूती रही थी तालिबान से, और इस बार भी उसके लिए इतना आसान नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि वो किस तरह से काबुल तक पहुंच गया एक एक प्रांत पर कब्जा करते हुए, लेकिन पंजशीर को भेद पाना इतना आसान उसके लिए नहीं है। हम हर दिन देख रहे हैं कि मसूद के जो लड़ाके हैं उनकी किस तरह की तस्वीरें सामने आती है, ये जोश भरते हुए नजर आते हैं। मैं चाहूंगी मेजर गौरव, अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप इन पर कुछ कहें। ये जो मैं देख पा रहा हूँ तो वेपन्स हैं, ये AK सीरीज की वेपन्स हैं, ये इसमें और भी अन्य किस्म की राइफल्स हैं, बेसिकली स्मॉल आर्म्स दिख रहे हैं मुझे, जो कि वहाँ पे ज्यादा यूज होते हैं। मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे आर्टिलरी का कोई भी है, तो तालिबान को इतनी नॉलेज है या फिर नॉर्दर्न अलायंस के पास ऐसा कुछ होगा। और थोड़े बहुत रॉकेट लॉन्चर्स भी अपने साथ ही रखते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो आई थिंक मैन पावर इंटेंसिव ज्यादा वॉर है।
जो वहाँ पे लड़ाई होती है, किसके पास कितने लड़ाके हैं, किसके क्या ट्राइबल लॉयल्टीज हैं और किसके कितने कहाँ पे कितना रसूख है, कहाँ पे कितना होल्ड है। ये तालिबान के बारे में जानना जरूरी है कि तालिबान बेसिकली एक होमोजीनियस एंटिटी, मैं बार बार यही वर्ड रिपीट कर रहा हूँ जब से 15 अगस्त की तारीख से, कि तालिबान कोई होमोजीनियस एंटिटी नहीं है। ये अलग अलग कबीलों के सरदार हैं जो एक मिल गए हैं एक खास मकसद के लिए, और वही है कि मतलब किसी को जैसे यहाँ पे गवर्नर लगाया है, किसी ने सरेंडर कराया है, तो वो फिर अपने लोगों को लेकर वापस चला जाता है। तो ऐसा नहीं है जैसे आपने अमेरिकन आर्मी देखी है, इंडियन आर्मी देखी है, चाइनीज आर्मी देखी है, ये वैसा नहीं है। ये बड़े लूजली हेल्ड एक कोalition है ऑफ पीपल who owe fealty to Mullah brother or other people in the Taliban. ये उस तरीके के लोग हैं। बिल्कुल मेजर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब जंग होती है तो ये परिणाम पता नहीं होता, अंजाम पता नहीं होता कि क्या होगा, लेकिन जंग के हालात में जो अहमद मसूद ने लोहा लिया है तालिबानियों के साथ, 32 साल के अहमद मसूद, जब वो 12 साल के थे तो उनके पिता का असैसिनेशन हो गया। आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड लगता है, ठीक है, पंजशीर घाटी में अहमद मसूद की सेना, आगे तालिबान को किस तरह खदेड़ा जाएगा? ये अभी भी स्थिति असमंजस की है। देखिए, तालिबान को खदेड़ना, अब इससे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो काफी लोग कह रहे हैं मीडिया में कि ये नॉर्दर्न अलायंस है, ये तालिबान को हरा देगा, ये ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप समझिए नॉर्दर्न अलायंस नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा ये लोग मजबूत हैं, तगड़े हैं। ये सेंट्रल और साउथ अफगानिस्तान में इतने नहीं है कि वो वहां पे करते हैं, और यहाँ पे लैंड होल्ड करने की बात ज्यादा होती है। पर अगर अफगानिस्तान के ताजिक इनके साथ मिलते हैं, क्योंकि बेसिकली ये ताजिक फोर्स है, अगर अफगानिस्तान में ताजिक मिलते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान में जो पश्तून है दे आर नॉट मोर देन 45%। तो जिन लोगों को ये गुमान है या गलतफहमी है कि जो पश्तून है वो अफगानिस्तान में 80-90% है, ऐसा नहीं है। वो 42 से 45% पश्तून है अफगानिस्तान में, बाकी उसमें उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी हैं। तो अगर दोनों मिलते हैं फिर कुछ सूरत हाल बन सकती है कि इक्विप करा जाए, फंड करा जाए और फिर बोला जाए कि आप पश्तून मेजॉरिटी तालिबान से लड़िए। तो अगर ये एथनिक स्ट्राइफ बनती है तब इसमें कोई नतीजा निकलेगा, उसके बिना नहीं निकलेगा। अच्छा मेजर गौरव, हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ कोई रणनीति में अपना, जैसे होता है ना कि आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पूरी एक भौगोलिक स्थिति होती है उस हिसाब से आपको रणनीति तय करने की यहाँ पर जरूरत होती है, लेकिन देख रहे हैं कि रणनीति वही अपनाया जा रहा है। हाँ, माइंड गेम जरूर खेलता हुआ यहाँ पर तालिबान नजर आया था अहमद मसूद से, जब ये आया कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, हाथ मिला लिया है। तो ये सब तालिबान का एक रहा है स्टाइल कि जो भी उसके विरोध में आता है वो उसे ब्राइब दे देते हैं, अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। मैं लौटूंगी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी मेजर गौरव, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तालिबान और अफगान युद्ध पर ये एक बहुत बड़ी खबर, तालिबान के खिलाफ युद्ध में ताजिकिस्तान की एंट्री हुई है, जो कि थोड़ी देर पहले अभी मेजर गौरव आर्या भी यहाँ पर कह रहे थे कि देखिए इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है पंजशीर घाटी को, जिसके लिए अपील भी की थी अहमद मसूद ने, और ये ताजिकिस्तान ने नॉर्दर्न अलायंस को सैन्य मदद दी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ताजिकिस्तान की भी यहाँ इस अलायंस में एंट्री हो जाती है। जी मेजर गौरव, आप अपनी बात को अब रख सकते हैं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हम पूरी बात करते हैं कि किस तरीके से जब इसमें ताजिक हैं, तो ताजिक सिर्फ ताजिकिस्तान में भी नहीं है, ये जो नॉर्दर्न अलायंस वाले हैं ये भी ताजिक है, और मेन अफगानिस्तान जो मेनलैंड है उसमें भी ताजिक हैं। तो अगर आपको तालिबान को हराना है तो सिर्फ नॉर्दर्न अलायंस नहीं हरा पाएगा, पर अगर उज़्बेक और ताजिक आ गए बीच में पश्तूनों के खिलाफ तब कुछ हो सकता है, क्योंकि जो तालिबान है वो एक्सक्लूसिवली एक पश्तून फोर्स है, उसमें उज़्बेक और ताजिक ना के बराबर है। इवन तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी है बेसिकली वो पश्तून फोर्स है। तो आपको लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको उज़्बेक और ताजिक को एक बैनर के अंडर लाके लड़ना पड़ेगा कि एक लार्जली पश्तून फोर्स के खिलाफ आप लड़ें। इसके लिए ये पूरा जो मामला अभी चल रहा है अफगानिस्तान में, आपको थोड़ी सी डेमोग्राफी, या हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ी सी डेमोग्राफी समझने की जरूरत है। वहां पे बलोच भी हैं, वहां पे ताजिक भी हैं, वहां पे हजारा भी हैं, वहां पे उज़्बेक भी हैं, और वहां पे पश्तून भी हैं। हाँ, सबसे ज्यादा वहां पे पश्तून जरूर हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि बाकी लोग हल्के हैं। 55% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान, 55%, 55% जो पॉपुलेशन है, 55% वो नॉन पश्तून है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बात समझनी होगी। तो तालिबान के खिलाफ किस तरह से अब ताजिकिस्तान जो है वो भी यहाँ पर आगे आ गया है, और किस तरह से जो रणनीति है तमाम वो यहाँ पर बनाई जा रही है। तो क्या आज की रात जो है वो तालिबान पर भारी पड़ने वाली है, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। देखिए ट्विटर पर भी लगातार वो जो तस्वीरें हैं वो पोस्ट कर रहा है, लेकिन घाटी से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। मेजर गौरव, लगातार हम 1996 से लेकर 2001 तक के उस शासन की बात करते हैं जब तालिबान पार्ट 1 शासन देखा गया था, लेकिन तब उसके साथ चीन नहीं था। आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। देखिए,
तालिबान आज डेस्परेट है क्योंकि तालिबान के पास पैसे नहीं है। अफगानिस्तान के बारे में एक बात मशहूर है कि अफगानिस्तान पे कब्जा करना आसान है, लेकिन वो कब्जा निभाना बहुत मुश्किल है। तो तालिबान टहलते टहलते आ गया काबुल और कब्जा भी कर लिया। खून खराबा ज्यादा नहीं हुआ, बहुत कम खून खराबा हुआ, अच्छी बात है, आ गए। लेकिन चलाएंगे कैसे मुल्क? पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान चाहे कितनी भी लंबी चौड़ी बातें करे, सच तो बात यह है कि पाकिस्तान के फटे हाल है। पाकिस्तान 1 रुपए नहीं दे सकता तालिबान को। और अब जो तालिबान को चाहिए, तालिबान को हथियार नहीं चाहिए, तालिबान को और किसी किस्म की मदद नहीं चाहिए, तालिबान को चाहिए डॉलर। 9.5 अरब डॉलर जो थे अफगानिस्तान की सरकार के, वो बाहर बंद हो गए हैं। और पाकिस्तानी मीडिया बहुत मातम मना रहा है, बड़ी छातियां पीट रहा है अपनी कि साहब बड़ा बुरा हुआ, नहीं करना चाहिए था तालिबानियों के साथ। तो अमेरिकन का ही पैसा था, अमेरिकन ने दिया, अमेरिकन ने वापस ले लिया, कहानी खत्म हो गई। अफगानिस्तान का तो पैसा था नहीं कभी, ये तो अमेरिकन ने इमदाद दी थी उनको, एक हेल्प करी थी उनकी। पर कहने वाली बात यह है कि अब ये चलाएंगे कैसे? अब आपने चीन का फैक्टर बताया, चीन बिल्कुल बीच में आएगा, लेकिन हर साल 30 बिलियन यानी कि 30 अरब डॉलर चाहिए अफगानिस्तान चलाने के लिए। चीन कब तक सपोर्ट कर पाएगा? 30 अरब डॉलर कोई इतना छोटा अमाउंट नहीं है कि चीन हर साल एक चेक काट के दे दे। तो चीन अगर लेगा भी 30 अरब डॉलर देगा भी अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान में काफी कुछ लेगा वो तालिबान से, और फिर तालिबान के साथ। बिल्कुल मेजर गौरव आर्य, आप बहुत दुरुस्त बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर कैसे चीन की दोहरी चाल भी सामने आई है और चीन कैसे सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है तालिबान को। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद भी रिपब्लिक भारत की ये सबसे बड़ी कवरेज जारी है, कैसे तालिबान की कमर टूट रही है, युद्ध का आगाज हो चुका है। एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। रिपब्लिक भारत देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और हम हैं लगातार लाइव।